पेशावर, मर्दान, स्वात, DI खान, खुशाब और झंग में तेज़ बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात बूंदाबांदी हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कराची समेत सिंध भर में बारिश का इम्कान है। आज से मानसून की शिद्दत में इजाफा भी मुतवक्के है। इस्लामाबाद, पंजाब, KP और कश्मीर में शदीद बारिशें हो सकती हैं। रावलपिंडी, मरी, गलियात, जेहलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशात हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और बलोचिस्तान में 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौंसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर भाव में इजाफे के साथ निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान की और गंडा सिंह वाला पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। मियाँ वाली में दरिया के किनारे आबाद कच्चे के इलाकों को खाली करने की हिदायत जारी। सऊदी क़यादत की पाकिस्तान में बारिश और सैलाब से अमवात पर ताज़ियत। सऊदी शाह और वली अहद की जानिब से सदर आसिफ अली ज़रदारी को ताज़ियती पैगामात। जाँ बहक अफराद के अहलखाना से ताज़ियत और मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। हमारे वो इदारे जिनको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि पसे पर्दा रहकर काम कर रहे थे, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिनको हमारे चंद लोग बुरा भला कहने से बाज नहीं आते, उनका जो किरदार था कि इंडियंस की हर मूव और हर चीज़ हमारे इदारों के पास वक्त से बहुत पहले आ जाती थी। चाहे वो कोई प्लानिंग करते थे, चाहे उनके जहाज़ उड़ते थे, हमारे पास उनकी एक एक चीज़, एक एक उनके फैसले, एक एक उनका पेपर इनके पास एडवांस में पहुंचा होता था। जब उनके जहाज़ गिर गए, इन 6 के 6 जहाज़ों की हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं। उन खामोश मुजाहिद और पसे पर्दा मुजाहिदों को आज सबसे ज़्यादा खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, बिकॉज उनका जिक्र सबसे कम होता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मार्का हक में भारत की शिकस्त में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों का अहम किरदार रहा। भारतीयों की हर मनसूबाबंदी, हर हरकत, भारतीय जंगी जहाज़ों की उड़ान का हमारे इदारों को वक्त से बहुत पहले इल्म हो जाता। भारतीयों को उनके जंगी जहाज़ गिरने का बाद में इल्म हुआ। पहले हमारे इदारों को पता चल गए। अब भारत की गिराए गए 6 जंगी जहाज़ों के सबूत और वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां पर्दे के पीछे रहकर अपना काम करती हैं, सामने नहीं आती। ये हमारे खामोश मुजाहिद हैं। इनका किरदार इंतहाई अहम है, लेकिन हमारे चंद लोग इंटेलिजेंस एजेंसियों को बुरा भला कहने से बाज नहीं आते। मोहसिन नकवी का कहना था कि हालिया जंग में भारत के पूरे ड्रामे के पीछे अजीत डोवल और अमित शाह थे। ये किरदार मोदी को और भारत दोनों को ले डूबेंगे। जिस टाइम पे इंडियंस ने अटैक कर दिया था, उसके बाद दुनिया का कोई मुल्क नहीं था जिसने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर ना डाला हो कि बस अब आप तो ऑलरेडी एक लेवल ऊपर हैं, आपने उनके जहाज़ गिरा दिए, आप वापस अटैक ना करें। और इतना प्रेशर था, लेकिन उसके बावजूद फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वो सारा प्रेशर सहा और उसके बाद इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये जो हमारा सेटअप इस टाइम मौजूद है, जिस इत्तेहाद के साथ मौजूद है, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि मार्का हक के दौरान मुल्क की सब सियासी जमातें मुत्तहद और एक दूसरे से मुकम्मल राबते में थीं। भारत में फौजी और सियासी क़यादत तज़ादात का शिकार रही। जिस वक्त भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, दुनिया के हर मुल्क ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि आपने उनके जहाज़ गिरा दिए, अब दोबारा हमला ना करें। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने न सिर्फ ये दबाव बर्दाश्त किया, बल्कि भारत को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। हमारा सेटअप जिस इत्तेहाद के साथ मौजूद है, अल्लाह उसको कामयाब करे। लाहौर में तकरीब से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत ने उठाया। भारत ने मकबूजा कश्मीर की सियासी जद्दोजहद को दहशतगर्दी का नाम देने की कोशिश की। भारत ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिल जाता, चैन से नहीं बैठेंगे।
बुनेर के उमर खान के घर के 21 अफराद को सैलाबी रैला बहा ले गया। कुछ की लाशें मिल गईं। अहले खानों को प्यारों की लाशें मलबे तले दबे होने का खदशा। कादिर नगर के उमर के भाई की शादी की खुशियां सैलाब की नजर हो गईं। कादिर नगर से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। जहां अब तक सरकारी इमदादी इदारे न पहुंच सके, जियो न्यूज़ पहुंच गया। कादिर नगर में सैलाबी रेले में बहकर 84 अफराद जान से गए। सैलाब से मुतासरा बुनेर से मजीद 7 लाशें मिली हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में मजमूई तौर पर अब तक सिर्फ बुनेर से 274 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब से मुतासर इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ज़िला शांगला और बुनेर, वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लकारी ज़िला बुनेर, वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ज़िला मानसेरा और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मुबारक ज़ेब ज़िला बाजोड़ में इमदादी सामान की सैलाब मुतासरीन में तकसीम की निगरानी करेंगे। पाक फौज समेत दीगर तमाम इदारे और NGOs भी रिलीफ के कामों में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। जो भी आवाम का ज़ाती नुकसान हुआ है किसी भी तरह का, हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पे हर शख्स को वो अदाला करके फैसिलिटेट करेगी, कंपेंसेट करेगी। वफाकी हुकूमत कहेगी जी पैसे हैं तो हमारा तो फ़र्ज नहीं बनता। फ़र्ज उनका अपना है, अदा करते हैं, करें, नहीं करते मेरे लोग मुतमईन रहें कि ये वो सूबा नहीं है कि मुझे भीख के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा आप लोगों के लिए। मेरे पास वसाइल मौजूद हैं, इतने वसाइल मौजूद हैं कि मैं आप सबको खुद भी अपने सूबे के पैसों से इंशाअल्लाह इन पैसों से आपको सपोर्ट भी कर सकता हूँ, आपको कंपनसेशन भी दे सकता हूँ, आपकी बहाली भी कर सकता हूँ। घर बना कर देंगे, बस्तियां बसा कर देंगे, जिसका जितना नुकसान हुआ है हुकूमत देगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा कि सैलाब से आने वाली तबाही का 100% मुकाबला करेंगे। स्वात में सैलाब से मुतासर इलाकों का जायजा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि आबादियों को पानी के रास्तों से हटाकर दूसरे मकामात पर नई बस्तियां आबाद करेंगे। साल हर साल से लोग अपनी पानी के कुदरती रास्तों पर घर और दुकानें बना रहे हैं। दूसरी जानिब सैदू शरीफ में सैलाब मुतासरीन ने वज़ीर आला के दौरे के पेश नज़र एहतजाज भी किया। सैदू शरीफ रोड बंद कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमती इमदाद तीसरे रोज़ भी उन तक नहीं पहुंची। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने दावा किया कि 2022 के सैलाब के बाद हुकूमत को वर्ल्ड बैंक ने मौसमी रेडार्स के लिए फंडिंग की। 3 साल गुजरने के बावजूद हुकूमत उसका टेंडर प्रोसेस मुकम्मल ना कर सकी। इसी गफलत से अवाम को सैलाबी सूरत हाल की बर वक्त इत्तला ना मिल सकी और अवाम को जानी और माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। 2022 के सैलाब के बाद हुकूमत को अरबों डॉलर इमदाद मिली। अफसोस ये इमदाद मुस्तहिकीन तक नहीं पहुँचाई गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमवात कौमी सानहा है। कुछ वज़रा के बयानात अफसोसनाक हैं। बैरिस्टर सैफ फील्ड में जाकर वफाक की सपोर्ट देखें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में अता तारड़ ने कहा है कि 27वीं तरमीम और NFC के हवाले से कोई भी मुसवदा या तजावीज़ ज़ेर गौर नहीं है। ये भी कहा है कि वफाकी हुकूमत के हर वीडियो इश्तिहार में बानी पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल की तस्वीर थी। सिर्फ एक अखबारी इश्तिहार पर सियासत खेली गई। KP हुकूमत ने खुद अपनी मुहिम में जिन्ना और इकबाल की तस्वीर नहीं दिखाई, मगर हमने सियासत नहीं की। क्लाउड बर्स्ट, लैंड स्लाइडिंग और बारिशों से तबाहाल खैबर पख्तूनख्वा के मुतासर इलाके हर तरफ बर्बादी का मंजर पेश करने लगे। सूबे में मजमूई तौर पर जाँ बहक अफराद की तादाद 330 से ऊपर हो गई। पाक फौज की टीम आलात की मदद से मलबे के नीचे दबे जख्मियों और लाशों को ढूंढने में मदद कर रही है। इंजीनियरिंग कोर के जवान टूटे हुए पुलों और बंद रास्ते खोलने में मसरूफ हैं। स्वात में सैलाबी रेलों से सरकारी स्कूल की इमारत भी मुतासर। प्रिंसिपल ने हाजिर दिमागी से काम लेकर सैलाब के वक्त स्कूल में मौजूद 950 बच्चों को फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। PDM में ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू और मकामी रज़ाकार भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर फेडरल रिजर्व पुलिस की टीमें स्वात के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सरगर्म। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में सत्तक नाला रोंदू का सैलाब मस्जिद और रिहायशी होटल के मुतादिद कमरे बहा ले गया। बिलागोंड नाले के सैलाब में पावर हाउस बह गया।
करदू के इलाके बागीचा में सैलाब के बायस 4 रोज से बंद शाहराह बल्तिस्तान जुज़वी तौर पर बहाल। आरजी रास्ता बनाकर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। बागीचा में आरसीसी पुल सैलाबी रहने में बह गया था। सड़कों की बंदिश से पेट्रोलियम मसनूआत और खाने पीने की चीज़ों की किल्लत का सामना था। सैलाबी सूरत हाल के बायस कराकरम यूनिवर्सिटी आज से 22 अगस्त तक बंद रहेगी। केपी में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सुल्तान की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। नमाज जनाजा शाम 6 बजे सप्लाई सिकंदराबाद में FG स्कूल ग्राउंड में होगी। अवामी नेशनल पार्टी की APC मुतालबा किया गया कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, पैका एक्ट जैसे कवानीन ख़त्म किए जाएं। एमल वली का सैलाबी सूरत हाल तनाजुर में 23 तारीख का अमन मार्च मौखर करने का भी ऐलान। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी, वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी और पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी ने APC एलामिया पर दस्तखत नहीं किए। जब एलामिया पढ़ जा रहा था, तीनों रहनुमा इजलास से उठकर चले गए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि ये हमारे नहीं, आपके मुतालबात और आपका मौक़िफ़ है। APC के बाद एमल वली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि वफाक बलोचिस्तान और KP के साथ अपना रवैया तब्दील करे। हम मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाले लोग हैं, लेकिन हमें सुनने वाला कोई नहीं है। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कबायली इलाकों में मुसल्लह गिरोहों का राज है। सरकारी फंड्स का 10% मुसल्लह गिरोह ले जाते हैं। ताजिर कारोबार नहीं कर सकते, हर किसी को भत्ता देना पड़ता है। अवामी नेशनल पार्टी की ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि हुकूमत की रिट के हवाले से ये बड़ा सवालिया निशान है। मामलात हल करने की बजाय ताकतवर इदारे अपनी अथॉरिटी कायम करने के चक्कर में लगे हैं। जियो टीवी एक बार फिर सबसे पहले ला रहा है पाकिस्तान आइडल। सखर आर्ट्स काउंसिल में हुआ ऑडिशंस का इनकाद, नौजवानों ने भरपूर हिस्सा लिया, आवाज़ का जादू जगाया। ऑडिशन में सखर, खैरपुर, शिकारपुर, लाड़काना समेत दीगर अजला से भी नौजवान शरीक हुए। 20 नौजवानों को अगले राउंड के लिए मुंतखब किया गया। अगला ऑडिशन मुल्तान में होगा। सियासतदान, NGOs और दीगर ज़ाती मफादात के लिए अफवाज को कमज़ोर करने की कोशिश करते रहे। फील्ड मार्शल की सरबराही में अफवाज ने मुल्क को बड़ी दहशत गर्दी से बचा लिया है। तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। सेनेटर फैसल वावडा का बयान, कहा कि तमाम सियासतदान और दीगर अपनी समत ठीक कर लें। तरक्की की राह में रुकावट पैदा करने वाले बड़े बड़े तुर्रम खान रगड़ दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं सबको उनकी बात सही तरह समझ आ रही है। सैलाब से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की जानिब से मिंगोरा में मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया। मानसेरा, नीलबान और बटग्राम के सैलाब ज़दा इलाकों में भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासरीन में दूध और खाने पीने की अशिया तकसीम की गई। मेडिकल कैंप में 100 से ज़्यादा अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। मुतालिका सड़कें भी क्लियर कर दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि मौजूदा हालात में सूबाई हुकूमत को हर किस्म की सपोर्ट फराहम की जाएगी। सैलाब में जाँ बहक होने वालों के घर जाकर सपोर्ट करेंगे। ये भी कहा कि KP हुकूमत में सयाहत की तबाही हो रही है। जल्द KP सूबे का वजीर आला जियाला होगा। बिलावल भुट्टो वजीर आजम होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा का जल्द दौरा करके सूबाई हुकूमत से इज़हार हमदर्दी करेंगे। मुश्किल की इस घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। सखर में गुफ्तगू में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से सैकड़ों अमवात, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही पर अफसोस है। कराची के इनाता खान पुल पर फिर गड्ढा पड़ गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गढ़ी की मुरम्मत जारी। इंजीनियर्स के मुताबिक मुरम्मत में कम से कम 10 दिन लग सकते हैं। नाता खान पुल के नीचे से नशे के आदी अफराद बीम से सरिया निकाल रहे हैं। सरिया चोरी होने की सूरत में नाता खान पुल मजीद मकामात से टूट सकता है। कराची के सहाफ़ी खावर हुसैन की सांगड़ में पुरस्रार हलाकत की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। एडिशनल IG CTT आज़ाद खान तहकीकाती कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी 2 रोज़ में रिपोर्ट मुकम्मल करके IG सिंध को भेजेगी। इससे पहले पुलिस ने कहा था कि अब तक के शवाहिद और तहकीकात के मुताबिक खावर हुसैन की मौत खुदकुशी ही नजर आ रही है। बज़ाहिर यही लगता है कि खावर हुसैन ने अपनी ही पिस्टल से खुद को गोली मारी। CCTV में खावर रेस्टोरेंट में जाते आते और गाड़ी में बैठते नजर आ रहे हैं।
बन्नू की खोनिया खेल वजीर सब डिवीजन पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। DPO के मुताबिक पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए, कोई जानी नुकसान नहीं। नौशहर फिरोज के शाही बाजार में साबिक शौहर खातून पर तेजाब फेंक कर फरार, खातून अस्पताल मुंतकिल, एक मुलजिम गिरफ्तार। फैसलाबाद में मोटरसाइकिल सवार की जानिब से खातून को हरासा करने का वाक़या पेश आया, पुलिस ने CCTV की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। गुजरांवाला में 3 रोज कबल लापता होने वाली खातून की लाश सीवरेज नाले से मिल गई, कातिल शौहर लाहौर से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की निशानदही पर खातून की लाश तलाश की गई, मुलजिम ने बीवी को फायरिंग करके कत्ल किया था। वर्सा ने पुलिस को खातून के घर से लापता होने की इत्तला दी थी। पेशावर की हश्त नगरी में पुलिस की फायरिंग से इंतहाई मतलूब मुलजिम रिजवान हलाक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने हैंड ग्रेनेड फेंका जो फट नहीं सका, मुलजिम का दूसरा साथी फरार हो गया। हैदराबाद लतीफ़ाबाद में LD1 में 20 इंच कतर की सीवरेज लाइन फट गई। बाबन शाह कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी और ओल्ड स्टेट बैंक एरिया में सीवरेज का पानी जमा हो गया, शहरियों को मुश्किल। आज़ादी चाहते हैं पंजाब दे विच, क्योंकि जो सिखां दे नाल हिंदुस्तान की हुकूमत ने शुरू तो लैके हुण तक कीता ते करदे आ रहे ने, ते साडी अपनी नेशन सी सिख नेशन जिन्हों के दब के बैठे हुए ने। वाशिंगटन DC में खालिस्तान रेफरेंडम में हज़ारों सिखों ने वोट डाले। खालिस्तान रेफरेंडम में शिरकत के लिए सिख खानदान मुख्तलिफ रियासतों से वाशिंगटन DC पहुँचे। आलमी मुबस्सिर और पंजाब रेफरेंडम कमीशन के सरबराह पॉल जैकब कहते हैं कि हर शख्स को अपनी राय का इजहार करने की आज़ादी होनी चाहिए। सिख बिरादरी वाशिंगटन DC में इसी हक़ का इस्तेमाल कर रही है। गजा में इमदाद लेने वालों पर इसराइली फौज की वहशियाना फायरिंग, 22 अफराद शहीद। अल अहली अस्पताल पर भी बमबारी, मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। भूख की शिद्दत से मजीद 11 फ़लस्तीनियों का इंतकाल, मजमूई अमवात 108, बच्चों समेत 251 हो गईं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि गजा के 5 लाख अफराद कहत का शिकार हैं। फौरी जंग बंदी से ही सूरत हाल बेहतर हो सकती है। इसराइली आर्मी चीफ ने गजा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। लाखों फ़लस्तीनियों को जनूबी गजा की तरफ जबरी बेदखली का हुक्म दे दिया गया। यमनी हूसियों का इसराइल पर मिसाइल हमला, इसराइली फौज का मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। इससे पहले इसराइल ने यमन के दारुल हुकूमत सना पर पावर प्लांट पर हमला किया था। रूसी सदर पुतिन से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ट्रंप आज यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत दीगर यूरोपीय रहनुमा भी शरीक होंगे। एक बयान में सदर ट्रंप ने रूस के हवाले से बड़ी पेशरफ्त का इशारा दे दिया। इससे पहले ट्रंप का कहना था कि यूक्रेनी सदर से बातचीत मुस्बत रही तो सदर पुतिन के साथ एक और मुलाकात तय की जाएगी। तमाम फरीकैन रूस यूक्रेन जंग खात्मे के लिए महज जंगबंदी नहीं, अमन मुआहदा होने पर इत्तफाक रखते हैं। सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू में रूसी पेशकश पर भी बात की। बताया कि यूक्रेन रूस का अहम हदफ डोनेट्स्क छोड़ दे तो रूस बहुत से फ्रंट लाइन्स मुंजमद कर देगा। ज़ेलेंस्की ने रूसी पेशकश मुस्तरद कर दी। और बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह एशिया कप और 3 मुल्की सीरीज़ के लिए भी पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में जगह ना बना सके। 17 रुकनी टीम में फ़खर जमान, वसीम जूनियर और सलमान मिर्ज़ा की वापसी हुई। पेस अटैक में शाहीन आफरीदी के साथ हारिस रऊफ़ और हसन अली शामिल। ऑलराउंडर्स में फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज पुर एतमाद। सुफियान वकीम, अबरार अहमद स्पिन और मोहम्मद हारिस विकेट कीपिंग का शोबा संभालेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में 3 मुल्की सीरीज़ 29 अगस्त से और एशिया कप 9 सितंबर से खेला जाएगा। हेड कोच माइक हैसन का कहना है कि बाबर आजम को T20 में स्ट्राइक रेट और स्पिन बॉलिंग के खिलाफ बेहतरी समेत चंद टास्क दिए हैं, वो उन पर सख्त मेहनत कर रहे हैं।